आप कुछ बताइए रौनक जी, अभी इस समय कैमरे पे लाइव हैं, तो अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक 1 है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी रैंक 1 आई है, तो उसके लिए बहुत बहुत जी शुभकामनाएं आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को और एक अच्छा सा संदेश देते हैं बच्चों को। चलिए फिर अपने बारे में बताइए आप कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और सब सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक साल से आप हमको बहुत मदद किए, बहुत इन्फॉर्मेशन देते रहे और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपसे मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो आभारी हूँ मच। आपका। और सर, मैं सर रोनब सिंह हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ फिजिक्स ऑनर्स से। उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव का पढ़ाई शुरू किया। मेनली मेरा टारगेट जो था वो डिफेंस में ही था, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ यही सब एग्ज़ाम देता था। लेकिन लास्ट में मतलब अभी थोड़ा एज थोड़ा 24+ हो गया, तो अभी तो आर्मी वाला एग्ज़ाम नहीं अच्छा दे पाता। तो मेरा यही एम था कि बीएसएफ में या फिर अच्छा, सीआरपीएफ एचसीएम में वर्दी सिलेक्शन हो जाए। वर्दी सपना थी तो आपकी, वही वर्दी मेरा सपना से थी, रैंक वर्दी वन पहनना आया। ना। हाँ सर, वही वही सर, चलिए बचपन का सपना सपना था पूरा एक हो गया वर्दी हो और जाए। ऐसे समय में पूरा हुआ है कि अब आपके नवरात्रि भी आ चुकी है और बंगाल में इतना बड़ा महोत्सव होता है, तो खुशियां चार गुनी हो गई होंगी आपके घर। जी सर, दुर्गा जी जी। पूजा। तो अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कितने कब से पढ़ाई, मतलब कब से कंपटीशन एग्जाम में आप उतरे, 2000 कब से आप उतरे और फिर कब से तैयारी करना स्टार्ट किए। मैं सर 2000 मैं सर 2020 से अच्छा। कॉम्पिटिटिव का पढ़ाई स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया था, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई किया था। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग किया था सीडीएस से। सीडीएस एग्जाम से सर। क्योंकि हाँ सर, सीडीएस, क्योंकि मेरा हम्म। सर उतना फिजिकल अच्छा नहीं था। जो मैं आर्मी का जो जीडी का जो रनिंग होता है वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो ये मेरे को हम्म। पता था कि उतना अच्छा रनिंग नहीं है। तो लेकिन आर्मी का तो सपना था, तो मैंने सीडीएस से स्टार्ट किया था और मैंने 3 बार सीडीएस क्लियर किया था सर। लेकिन इंटरव्यू मैंने एक ही बार देने गया था, क्योंकि वो लॉकडाउन का समय था उस टाइम। तो एक ही बार गया था, वो प्रयागराज में ही गया था सर, प्रयागराज आ एक ही चुके बार। हैं आप, प्रयागराज तो आ वहाँ चुके से हैं स्क्रीन आप। आउट हो गया था। हाँ चलिए सर, बढ़िया हाँ है। सर, हाँ सर, आपके एरिया तो में आ फिर चुके हैं। सीडीएस के बाद वहां सफलता नहीं मिली आपको, फिर तो फिर आपने वहाँ से फिर स्क्रीन कैसे, आउट। मतलब पैरामिलिट्री की तरफ कैसे बढ़े और फिर क्या आपने और सिविल एग्जामिनेशन भी दिए हैं। हाँ, ऐसे मतलब जब वहाँ पे हो गया तो उसके बाद सीपीओ का, एसएससी सीपीओ का भी हम्म। मैंने दिया था एग्ज़ाम। तो उस टाइम मेरा रनिंग उतना अच्छा हम्म। नहीं था, पहले पहले अभी जितना अच्छा है, तो वो सीपीओ में भी नहीं हुआ। लेकिन वो सीपीओ के साथ साथ मैंने सीजीएल, सीएचएसएल ये सब दे रहा था सर। मतलब 2 साल से मैंने हम्म। 2021 से सीजीएल और सीएचएसएल दिया। सीजीएल मैंने टीआर 2 कभी क्लियर नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट था लेकिन टीआर 2 अच्छा। क्लियर नहीं हुआ। और सीएचएसएल में सर मेरा एक ही बार अच्छा, टाइप बी मतलब में किस कट गया आप था सर। मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर रहे थे ना, पूरी तरह से आप फाइनल मेरिट में नहीं आ पा रहे थे। हाँ, मतलब फाइनल नहीं, मतलब अच्छा। लास्ट जो स्टेज होता है ना, कभी टीआर 2 में, कभी चलिए टाइपिंग कोई नहीं, में, मगर ये इस ऐसे। जर्नी को कंटिन्यू रखिएगा। जिस चीज़ को हम हासिल नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जी छोड़ सर। दें। अभी हो सकता है वो समय नहीं था, मगर अब हो सकता है कि आप दोबारा से मेहनत कीजिएगा और दोबारा से ट्राई कीजिएगा, फिर से वही सीपीओ सीजीएल। तो हो सकता है कि इस बार वो निकल जाए, छोड़िएगा मत, ठीक है, जितना हो सकेगा उतना अटेम्प्ट दीजिएगा। तो फिर जी नहीं, अभी अब सर एक ही टारगेट है कि अभी ऐसे बोल रहा हूँ कि अभी जैसे हम्म, एसीएम में मेरा हो गया, तो अभी तो एक तो ये है कि हाँ इसमें हो गया, लेकिन थोड़ा ऊपर के ट्राई करेंगे, जैसे स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, ये भी ट्राई करेंगे इसके तो साथ साथ, अपनी कोचिंग के बारे में नौकरी बताइए, के साथ साथ। आपने पूरी ऑनलाइन कोचिंग की है या ऑफलाइन की है, फिर या फिर आपने कहाँ से पढ़ाई की, या फिर आपका शेड्यूल क्या था, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्या डेडिकेशन रहता था, वो सब बताइए, थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करेगा। मैं सर ऐसे हम्म। ऑनलाइन में ही पढ़ाई किया था ज़्यादातर। ऐसे 1-2 महीने के लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग किया था, लेकिन उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बंद कर दिया। ऑनलाइन में सबसे पहले अच्छा। शुरू किया था अन अकेडमी से। और लेकिन उसमें क्या होता है ना दिक्कत, कि हम किसी टीचर को फॉलो करते हैं, वो 2-3 महीने बाद कहीं हम्म। और प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं ना। तो वो दिक्कत मेरे साथ भी हुआ था कि हाँ, उधर मैंने पेमेंट कर दिया, फिर वो टीचर कहीं और चला गया, तो मेरा हम्म। मतलब उधर बंद हो गया ना पढ़ाई। तो ये दिक्कत हुआ था। तो उसके बाद ऐसे 3-4 प्लेटफॉर्म में घूमने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, जी मतलब सारा का सारा मटेरियल तो मेरे हम्म। यूट्यूब में अवेलेबल है। तो फिर उसके बाद मैंने वो 1 साल शायद मतलब ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किया था, पेड क्लास। उसके बाद मैंने अच्छा, यूट्यूब मतलब में ही फिर उसके बाद पढ़ाई आपने किया था किसी सर, को फीस नहीं दी, यूट्यूब से। जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मटेरियल था, उसी मटेरियल को, कंटेंट को आपने फॉलो किया।
और ये भी है ना कि आप 1 साल से ऐसे मतलब घर वाले से पैसे ले रहे हो कि हाँ नौकरी लग जाएगा, लेकिन नहीं लग रहा तो फिर अच्छा हाँ, पैसा सेल्फ मांगने में भी रिस्पेक्ट तो शर्म होती आता है है ना ना कि सर। हाँ कि कब तक घर वालों वही के बात है। भरोसे चलेंगे। चलिए ये अच्छी बात है कि ऐसी चीजें सोच होनी चाहिए कि कब तक हम घर वालों पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि घर वालों की भी तो जिम्मेदारी हमें उठानी है ना। हम अगर घर वाले हमारी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे तो हम घर वालों की कब जी उठाएंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा आपकी कि ऐसा सोच वाले ही जी जीवन सर। में सफल भी होते हैं, जो जल्दी से जल्दी अपने घर की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। ये अच्छा था। तो पूरा फिर आपने पूरा जो स्टडी की फिर उसके बाद ऑनलाइन ही आप पूरा करते रह गए, और मतलब कहीं किसी कोचिंग में जाना वाना नहीं किया आपने? ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी कहीं से बाय किया फिर कैसे कुछ किया? ना उसके बाद ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया सर। बीच में वो टाइपिंग के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, टाइपिंग घर पे प्रैक्टिस नहीं किया, उसके लिए कोचिंग ज्वाइन किया था टाइपिंग का। अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़िया लगा। फिर मतलब कि आप बुक वगैरह कुछ फॉलो करते थे कि केवल ऑनलाइन मटेरियल ही, बुक वगैरह किसी के लिए मैथ की बुक या इंग्लिश की बुक? तो ऐसे किसी बुक प्रेफरेंस आप बताना चाहें बच्चों को? नहीं सर, किताब सर मेरे पास था, किताब से मेरे को पढ़ने का भी शौक है, तो किताब में सर खरीद लेता था। जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का किताब हो गया, जियोग्राफी के लिए सर मैंने एनसीईआरटी खरीद लिया था, क्योंकि मेरे से पहले हम्म। सीडीएस का तैयारी कर रहा था ना, तो उसका क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है बहुत। उसके लिए सर जीएस का मेरे पास सर हर सब्जेक्ट का किताब है। और मैथ्स के लिए सर मेरे को याद नहीं कौन सा, लेकिन आर्यन का कुछ अच्छा, किताब मतलब लिया था सर आपने मैथ्स के लिए सेलेक्टिव कुछ। सेलेक्टिव बुक को ही चूज किया ज्यादा, मतलब कि भागा नहीं, मार्केट की तरफ ज्यादा गए नहीं, जो आपके पास बुक थी बस उसी को पढ़ते रहे और उसी से सफलता हासिल की आपने। जैसे वो मतलब यूट्यूब में वीडियो मिल जाता है ना कि कौन सा किताब अच्छा है, तो वही देख देख के मैंने खरीदा था। तो फिर आपकी रैंक मतलब इतनी आसानी से तो नहीं आई है एक ना, उसके पीछे बहुत सारी फेलियर्स हैं। तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे अभी मतलब अभी जी 360 सर। बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है, बाकी बच्चे तो फेलियर का सामना कर रहे हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी रैंक 1 आई है, बहुत बहुत मायने रखती है रैंक 1। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप तो खुद फेलियर इतना सहे हैं, तो जो फेल हुए उनको क्या राय देना चाहिए कि वो क्या करें? अब उनका क्या स्टेप होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी या किसी भी अदर वैकेंसी में वो अब क्या स्टेप लें? जैसे कि मैं भी सर 3 साल हम्म। से फेल्योर ही देख रहा था, उसके बाद ऐसे रैंक 1 आ जाना, ये तो मतलब कोई मतलब मैं मेरा जो हम्म। फीलिंग्स है वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अब जो लोग यहाँ पे फेल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जाम है हम्म। दुनिया में और कोई एग्जाम भी नहीं है। तो हर साल बहुत सारे एग्जाम आते हैं, सिर्फ अगर किसी का डिफेंस भी लग से है तो डिफेंस का भी दस हाँ बारह जी, हाँ एग्जाम जी। तो हर साल होता ही है। तो एक में फेल हो गया तो हाँ, पहला साल शायद 2-3 एग्जाम में फेल हो गया, दूसरे साल हो गया, कभी ना कभी तो होगा ही, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा, ऐसे हाल छोड़ने से सर मतलब कुछ जब नहीं होगा। तक आप लगे नहीं रहेंगे, कंटिन्यूटी नहीं दिखाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, तब तक शायद सफलता ना मिले। क्योंकि पहली बार में कभी कभी किसी को पहली बार में मिल जाती है, और जी कभी जी। कभी किसी को अपने आखिरी अटेम्प्ट या फिर जब होता है कि अब एंड हो गया तब जाके मिलती है। तो मतलब लगे रहने से मिल जाती है, अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हाँ हैं सर। तो लग जा। तो आपकी टाइपिंग में स्पीड वगैरह कितनी थी, घर टाइपिंग में स्पीड वगैरह वैसे कितनी थी ये भी आपके तो घर, सर, मतलब घर पे या फिर टाइपिंग सेंटर में? टाइपिंग सर ऐसे जो अगर एम एस वर्ड पे मैं मारता था, एम एस वर्ड पे करता था, तो सर मेरा वो 1850 नहीं अच्छा, 1950 1950 ऐसा स्ट्रोक मार होता था देते थे सर, आप? एम एस वर्ड पे। अच्छा, तो आप कितने घंटे हाँ पढ़ाई सर। करते थे? टाइम मतलब पढ़ने का क्या शेड्यूल था आप, मतलब टाइमिंग क्या थी, कितने बजे उठते थे, कैसे पढ़ते थे? वो तो सर पहले सर ऐसे जो मेरा मेन जो हम्म। पढ़ाई है वो तो सर सुबह ही होता था। सुबह रनिंग वनिंग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद वही मेरा मेन पढ़ाई होता था। हाँ, सुबह अगर 8 बजे भी शुरू किया तो 11-12 बजे तक मेरा जो पढ़ाई है। उसके बाद दोपहर को मैं मतलब पढ़ाई से बिल्कुल बाहर होता था, मतलब ऐसे कुछ एंटरटेनमेंट यूट्यूब से ले लेता या फिर सो जाता था ऐसा। और शाम को थोड़ा बहुत 2 घंटा, मतलब दिन में 6 से 7 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, 5-6 घंटा ही मैक्सिमम मेरा पढ़ाई अच्छा, होता कोई था, मतलब लेकिन कोई रेगुलर स्पेशल होता टाइम था। टेबल बना रखा था आपने कि मैथ को मुझे डेली। इतना टाइम देना है, जीएस को मुझे इतना देना है, रीजनिंग को इतना देना है, इंग्लिश को इतना टाइमिंग देना है? तो ऐसा कुछ दिन का कुछ टाइम टेबल था या वीकली कोई टाइम टेबल था आपका? नहीं सर ऐसा नहीं था, लेकिन एक्चुअली मेरा हम्म। मैथ्स बहुत अच्छा है। मतलब मैथ्स मेरा जब पहले से ही जब कंपटीशन में आया था, तो तब से मैंने देखा कि मैथ्स अच्छा है, और मेरा तो इसलिए मैंने मैथ्स को थोड़ा कम टाइम देता था, जीएस को थोड़ा अच्छा, ज़्यादा मतलब टाइम जो देता चीज था। आपकी कमजोर थी आपने उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। मतलब आपने मतलब जो जैसा जैसे आप मॉक टेस्ट कितना देते थे आप, जी। मतलब मॉक टेस्ट के आधार पे आप पढ़ाई करते थे कि केवल पढ़ते जाते थे मॉक टेस्ट वगैरह? नहीं सर, मॉक टेस्ट भी दे, जैसे हाँ जी। टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट होता है ना,
ऐसे जो फुल मॉक होता है जो 100 नंबर या फिर 200 नंबर, वो वाला ज़्यादा नहीं दिया। जो सेक्शनल मॉक होता है, जैसे मैंने 2 दिन में ऐसे टारगेट लिया कि हाँ हम्म पॉलिटी मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद पॉलिटी का एक मॉक हम्म दूंगा। 30 नंबर का हम्म। मॉक होता है ना, 25-30 का। तो ऐसा करता था। अभी कभी अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करके अच्छा, अरिथमेटिक के मतलब ऊपर आप मॉक दे दिया, सेक्शनल ऐसे। टेस्ट देते थे, ऐसे कभी सेक्शनल देते फुल थे। 100 नंबर जैसे कि का मान नहीं लीजिए दिया। पॉलिटी में है तो कुछ मान लीजिए हाँ कुछ सर, हाँ आपने आर्टिकल सेक्शनल जो होता था। देख लिए, कुछ प्रेसिडेंट से देख लिए, ठीक है, तो कुछ प्राइम मिनिस्टर से देख लिया, मतलब ऐसे सेक्शनल देते थे कि आप मतलब पूरा एकदम होल देते थे। हाँ सर, हाँ सर। ना मतलब जब पॉलिटी देता तो फुल पॉलिटी का ऐसा, या फिर जब अच्छा, हिस्ट्री मतलब कि देता तो फुल इंडिविजुअल हिस्ट्री का, देते थे, ऐसे पूरा देता था मिक्सअप सर। नहीं करते थे आप, इंडिविजुअल इंडिविजुअल देते थे। चलिए, तो पूरा हाँ सर, दिन में हाँ सर। मतलब ज्यादा, मतलब 5 से 6 घंटे ही आप मतलब पूरा देते थे? उससे ज्यादा कभी आपने ऐसे नहीं, 12 घंटे या फिर ऐसे ऐसा कुछ कभी नहीं किया? नहीं नहीं सर, वो मतलब थोड़ा हम्म। एक टाइम में करता था बीच में कि हाँ पूरी रात पढ़ाई करता था, लेकिन उस क्या होगा ना, तो तबीयत खराब हो गया था, तो डॉक्टर ने मना किया मेरे को कि इतना प्रेशर मत लो, झेल नहीं पाओगे, तो मैंने छोड़ चलिए, दिया था। फिर एससीएम के बाद, अगर मान एससीएम में तो सिलेक्शन हो गया है, तो अभी भी आप जो आपके कोई सपने होंगे ना, जिस सपने के लिए होता है, हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि मुझे ये एग्जाम फोड़ना है, ये एग्जाम मुझे क्लियर करना है, तो आपका सपना क्या है, किस एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हैं अभी भी जो नहीं हो पाया है? ऐसे तो सर एक तो सपना था जो मेरा मतलब नहीं हुआ, और अब सामने मौका भी ज़्यादा नहीं होगा शायद, वो है सर आर्मी अच्छा, ऑफिसर आर्मी बनने का। ऑफिस। तो अ, लेकिन एक चांस है कि मत, लेकिन उसमें भी दिक्कत है क्योंकि हाँ जो जी। टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म आता है ना, तो उसमें तो फोर्स वाले तो एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन कोशिश करेंगे कि शायद यहाँ से किसी अगर यूपीएससी आप दे तो फिर, सकेंगे अगर तो, आपको ऑफिसर ही बनना है अगर तो आप उसमें कुछ हो यूपीएससी की जाए। तरफ चलिए। आप देखिए, आपने एक छोटा सा अपना पैकेज पैकेज बना लिया आपने। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, घर से भी, हर जगह से, और एक माइंड से भी आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके हैं। अगर आप करना ही है तो अब आप देखिए, आप सीडीएस वगैरह तरफ आप नहीं जा सकते, और आप उतना नहीं कर सकते, मगर आप चाहो तो यूपीएससी कर सकते हो, वहां जी से सर। आईपीएस के लिए कर सकते हो, आईआरएस के लिए कर सकते हो, आईएएस के लिए कर सकते हो ना। वहां आपके लिए, अगर क्योंकि अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो शायद मुझे लगता है कि आप वहां पर भी बहुत अच्छा स्कोप है, और वहां पर भी बहुत अच्छा आप करके आओगे, अगर आप लगते हो तो। क्योंकि जो आप में क्षमता दिख रही है, जी और सर, जो नहीं आपने वो तो अभी, सर आपने बहुत इच्छा तो है। स्ट्रगल किया ना, 3 साल का जो स्ट्रगल था, और आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन को दिया, मगर फिर भी आपका नहीं हुआ, तो मतलब है कि आप में कैपेबिलिटी है, बस थोड़ी सी कहीं पे चूक हो रही है। तो अगर आप, मेरी तरफ से अगर मैं दूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार यूपीएससी भी दे के देखिए, अगर आपने यूपीएससी ट्राई किया अभी तक। हाँ सर, तो एक अब अटेम्प्ट अब दिया था मौका सर आ मैंने। गया है ना कि अब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए हैं, अब थोड़ा सा सेफ जोन में आ गए हैं, तो अगर आप अब करें तो शायद आप जी अच्छा कर सर, जी सकते सर। हो। बाकी आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे जितनी मदद हो सकती है हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, और थैंक यू। जितना हो सके हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं आप लोग को। और यही मेरा भी एक पर्सनली सपना यही था कि जैसे मुझे वर्दी मिली थी तो एससीएम बना था मैं, वैसे आप लोग को भी देखना चाहता था मैं कि आप भी एक एससीएम बनो, और उस तरह से फिर जो खुशी मिलती है ना, तो आप शायद आपको वो रियलाइज हो गया, जो मैं बोलता हूँ ना कि माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी आती है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो खुशी कैसी होती है। हाँ सर। हाँ, तो घर वाले बहुत खुश जी हो गए होंगे अब सर। तो। हाँ सर। चलिए। बहुत खुश है चलिए, घर वाले। छोटा सा इंटरव्यू आपके साथ था, काफी अच्छा लगा, आपने समय दिया अपना। और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए, रुकिएगा मत जब तक आपको लगे ना कि मुझे अपनी मंजिल मिल गई, ठीक है? तो ये मुझे नहीं लगता ये आपकी आखिरी मंजिल होगी, अभी अभी आगे और आप भी जी सर, करेंगे। थैंक यू तो सर। मेरे चैनल मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और हमारा चैनल आपके लिए हमेशा है। कभी भी एक होगा तो बताइएगा, हम जिस तरह से भी हो सकेगा आपकी मदद करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? चलिए, फिर इसी सेशन को अभी यहीं क्लोज करते हैं। फिर जी सर, थैंक यू आपसे सर। मिलते हैं, फिर अब ट्रेनिंग के बाद ही आपको वर्दी में देखेंगे, ओके सर। तो और अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, थैंक। मैं आपसे मिलने बिल्कुल से बिल्कुल जरूर बिल्कुल, आएंगे, आपका तैयार स्वागत है, रहेंगे। प्रयागराज तो पूरा ओपन है यहाँ सभी के लिए, वो आप बिल्कुल आइए, हम तो स्वागत करते हैं आप लोगों का। ऐसे देखिए, पता है, आप जैसे ही लोग जो है ना समाज को अच्छा बनाते हो, आप जैसे जो हो, जो बच्चों को इंस्पायर करते हो, आप ये बताते हो कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है, बस एक लगन चाहिए, बस अगर आप करने पे आ जाओ तो आप हर कुछ हासिल कर सकते हो। वरना आपने भी तो 3 साल स्ट्रगल किया, आपने अगर हार मान लेते तो हो सकता है आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं चले जाते, मगर फिर भी आपने हर एक एग्जाम को ट्राई किया। आपने ये नहीं देखा कि एग्जाम छोटा है, एग्जाम बड़ा है, मगर आपका टारगेट था जी। कि मुझे करना है, साबित करना है खुद को, और आपने किया। यही सबसे, और बहुत अच्छे से किया, रैंक 1।
और 360 सीटों में सिलेक्शन लाना बहुत बड़ी बात होती है ऑल इंडिया लेवल पे। बहुत बहुत मतलब मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप जैसे लोग से मैं बातें कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर अभी नहीं एंड सर करते हैं सर सेशन को, फिर आपसे फिर थैंक यू। मुलाकात होगी भविष्य में कभी। ठीक है, ओके, थैंक यू।